देखिए हम लोग देख रहे थे क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लेक्चर 7 को। देखिए इसमें हम लोग देख चुके हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख चुके हैं। देखिए लैंगिक प्रजनन की जो घटनाएं होती है वो 3 होती है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एवं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 घटनाएं घटती है, प्री फर्टिलाइजेशन में भी 2 घटनाएं घटती है। एक तो गेमेटोजेनेसिस होता है यानी गेमिट बनता है, और दूसरा गेमिट जब बन जाता है तो उसको ट्रांसफर किया जाता है फीमेल तक, या मेल वाले अधिकतर मेल गेमिट फीमेल तक जाते हैं, ये इसको दिमाग में रखिएगा अधिकतर। तो पहले क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन, किसको कहते हैं क्विज टेक प्लेस बिफोर फ्यूजन ऑफ गेमिट, यानी गेमिट को फ्यूजन होने के पहले जो स्थान को लेता है फर्टिलाइजेशन में उसी को प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, इसमें 2 घटनाएं घटती है। एक पहला घटना हम लोग देख चुके हैं गेमेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या है गेमिट ट्रांसफर। क्या है गेमिट ट्रांसफर। देखिए गेमेटोजेनेसिस किसको कहते हैं, तो गेमिट बनने की प्रक्रिया को गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल में मेल गेमिट बनता है, मेल में मेल गेमिट और फीमेल में फीमेल गेमिट। मेल गेमिट बनता है यानी ह्यूमन के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो स्पर्म होता है। क्या होता है स्पर्म होता है, या टेस्टिस में बनता है, टेस्टिस में स्पर्म बनता है, और ओवरी में ओवम बनता है। ओवरी में क्या बनता है ओवम बनता है। स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और ओवम बनने की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। इतने बात को हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। इसके अलावा हम लोग यह भी देख चुके हैं कि उसमें जो गेमिट आपको देखने में एक जैसा, किसी जंतु में यदि गेमिट को देखते हैं और देखने में एक जैसा दिखाई दे रहे हैं तो उसको आइसोगेमी कहिएगा या होमोगेमी कहिएगा, यानी एक जैसा। जैसे इसका एग्जांपल क्लेडोफोरा में देखे थे कि क्लेडोफोरा का जो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट एक ही तरह के होते हैं। क्लेडोफोरा का मेल गेमिट और फीमेल गेमिट जो होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। देख कर आप पहचान नहीं सकिएगा कि कौन मेल गेमिट है और कौन फीमेल गेमिट है। इस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं, आइसोगेमी कहते हैं या होमोगेमी कहते हैं, होमोगेमी कहते हैं। और यदि आपको गेमिट देखकर पहचान जा रहे हैं उसको हेट्रोगेमी कहिएगा या एनाइसोगेमी कहिएगा। जैसे मानव में दिखाए थे कि यह मान लीजिए ओवम है तो स्पर्म की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहता है, स्पर्म की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहता है मानते हैं। ठीक, तो यह मेल गेमिट है और यह फीमेल गेमिट है। देखकर आप पहचान जा रहे हैं, तो यदि पहचान जा रहे हैं यानी दोनों देखने में अलग अलग है तो इसलिए इसको हेट्रोगेमी कहते हैं या एन आइसोगेमी कहते हैं। इतने बातों को हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। और इसका एग्जाम्पल आपको क्लेडोफोरा याद रखना है, क्लेडोफोरा याद रखना है। और इसका एग्जाम्पल में होमोसेपियंस, होमोसेपियंस यानी मानव को याद रखना है, और दूसरा जो है वो एक तो होमोसेपियंस हो गए, और इसका क्लेडोफोरा था, इसका होमोसेपियंस, और दूसरा जो था वो फ्यूकस था। क्या था फ्यूकस था। तो उम्मीद करते हैं आप इतने बातों को समझ गए। तो अब उसके आगे देखते हैं गेमेटोजेनेसिस में ही कुछ टर्मिनोलॉजी बाकी रह गया था उसको देख लेते हैं। देखिए गेमेटोजेनेसिस में इसके अलावा और भी टर्मिनोलॉजी आता है। जैसे एक छोटा सा टॉपिक है गेमेटोजेनेसिस में, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। क्या है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, उसको देख लेते हैं। तो देखिए सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, इसमें गेमिट मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजिकली डिफरेंट होते हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवन में लैंगिकता को देखते हैं। यह छोटा सा टॉपिक है गेमेटोजेनेसिस में। इसमें क्या पढ़ना है, जैसे कहता है कि गेमिट मॉर्फोलॉजिकली फिजिकली डिफरेंट या ब्रैकेट में लिख लीजिए कि गेमिट बिलोंग टू द सेम पेरेंट, सेम PARENT। यदि एक ही यानी सेम पेरेंट से, एक ही पेरेंट से गेमिट निकलता है तो इसमें देखिए 3 टर्मिनोलॉजी आती है। कौन कौन सी, एक तो आपको याद रखना है पहले होमोथेलिक, क्या याद रखना है होमोथेलिक, और दूसरा याद रखना है आपको होमोथेलिक के बाद क्या आता है मोनोसियस, और तीसरा आता है बाईसेक्सुअल। देखिए होमोथेलिक, मोनोसियस और बाईसेक्सुअल, यह तीनों शब्द को समझना है। यदि सेम पेरेंट से गेमिट बिलोंग होते हैं यानी मिलते हैं तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी जो उपयोग किया जाता है होमोथेलिक, मोनोसियस या बाईसेक्सुअल, यानी तीनों का मतलब एक ही होता है। जैसे कहने का मतलब भारत का नाम इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है, ऐसे अर्थ सबका लगभग में अलग अलग होता है लेकिन मतलब सबका एक ही होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं इस बात को समझ रहे हैं।
याद करने का ट्रिक क्या है, जैसे कहीं पर आता है कि कोई गेमिट है वो होमोथेलिक है, जैसे कोई जंतु है वो होमोथेलिक है या हेट्रोथेलिक है। होमोथेलिक कहता है तो आप समझ जाइए कि उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही पेरेंट यानी एक ही पेरेंट के शरीर में है, यानी एक ही बॉडी में मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है। जैसे हम लोग के शरीर में एक बॉडी में या तो मेल ऑर्गन रहता है या फीमेल ऑर्गन रहता है, अलग अलग बॉडी में दोनों है। लेकिन जैसे और हम कीचुआ को आप देखे हैं जिसको हिंदी में चेहरा कहते हैं, तो उसमें मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन एक ही जंतु के शरीर में रहता है। ठीक, तो इसके लिए यह सब टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अब इसको देख लेते हैं। देखिए, होमो मतलब एक, थेलिक मतलब थैला। ये हम अपने तरफ से मतलब याद करने के लिए आपको सरल बना दे रहे हैं। देखिए, होमोथेलिक यानी एक ही थैला में मेल वाले भी रहती है और फीमेल वाले, दोनों ऑर्गन एक ही शरीर में रहता है, उसी को कहते हैं होमोथेलिक। तो हम याद करने का ट्रिक रखते हैं कि एक ही थैला में दोनों हैं, होमोथेलिक। मोनोसियस, मोनो मतलब एक और सियस मतलब साथ, यानी एक साथ दोनों हैं, तो इसको मोनोसियस कहते हैं। और तीसरा टर्मिनोलॉजी आता है बाइसेक्सुअल, यानी एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन है, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो उसको बाइसेक्सुअल कहिएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि यह तीनों का मतलब थोड़ा बहुत कहीं कहीं अलग अलग आता है, तो एक साथ में आप रिलेट करके याद करिएगा। अब देखिए, गेमिट बिलोंगिंग टू यदि डिफरेंट पेरेंट रहेगा, यानी सेम पेरेंट को यदि मिटा देते हैं आप, और दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है डिफरेंट पेरेंट। डिफरेंट पेरेंट, तो देखिए जब डिफरेंट पेरेंट हो जाता है तो इसके अलावा और तीन टर्मिनोलॉजियाँ आते हैं। जैसे उसमें पहला आता है, यहाँ होमोथेलिक है तो वहाँ हेट्रोथेलिक रहेगा, हेट्रोथेलिक। यहाँ मोनोसियस है तो वहाँ डायोसियस रहेगा, और यहाँ बाइसेक्सुअल है तो वहाँ यूनिसेक्सुअल रहेगा। ठीक, अब देखिए फिर इसको समझते हैं। हेट्रोथेलिक यानी एक थैला में एक ही रहेगा, एक थैला में दो नहीं रहेंगे। कहने का मतलब एक बॉडी में एक ही ऑर्गन रहेगा, या तो मेल ऑर्गन रहेगा नहीं तो फीमेल ऑर्गन रहेगा। डायोसियस, डायो मतलब दो, सियस मतलब साथ, यानी दो साथ रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। ठीक, यूनिसेक्सुअल, एक बॉडी में एक ही सेक्स ऑर्गन रहेगा, इसी को यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो इसका डिफरेंट रहता है यदि डिफरेंट पेरेंट से यह गेमिट बिलोंग करते हैं। तो आज देख रहे हैं कि हम गेमेटोजेनेसिस में जो दूसरा पार्ट्स छोड़ दिए थे, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, इसमें 6 टर्मिनोलॉजी आती है, 6 को याद रखना है। जैसे सबसे पहला आता है होमोथेलिक, होमोथेलिक कहीं दूसरे शब्द में कह सकते हैं मोनोसियस, मोनोसियस को फिर दूसरे शब्द में कह सकते हैं बाइसेक्सुअल, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन जब एक ही बॉडी में रहता है तो उसको होमोथेलिक कहिए, मोनोसियस कहिए या बाइसेक्सुअल कहिए। जैसे मान लीजिए मान करें एक बॉडी है, यहाँ पर मेल ऑर्गन रहेगा, यहाँ पर फीमेल ऑर्गन, या यहाँ पर फीमेल ऑर्गन या इधर मेल ऑर्गन, यानी एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, होमोथेलिक कहिएगा या मोनोसियस कहिएगा या क्या कहिएगा, बाइसेक्सुअल कहिएगा। यदि एक बॉडी में एक ही सेक्स ऑर्गन रहते हैं, जैसे हम लोग मेल हैं तो हम लोग के शरीर में एक ही सेक्स ऑर्गन है, क्या है, पेनिस है, और वही फीमेल रहती है तो उसमें भी वो एक ही सेक्स ऑर्गन रहता है, वेजाइना होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही बॉडी में मतलब पेनिस भी रहेगा और एक ही बॉडी में वेजाइना, हम लोग में ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा हम लोग में नहीं होता है तो हम लोग क्या है, होमोथेलिक है कि हेट्रोथेलिक, तो आंसर होता है कि हम लोग हेट्रोथेलिक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग जो हैं मोनोसियस हैं या डायोसियस हैं, तो हम लोग डायोसियस हैं। क्यों डायोसियस हैं, कि क्योंकि सेक्स ऑर्गन जो है मेल में अलग है, फीमेल में अलग है। उसके बाद हम लोग बाइसेक्सुअल हैं कि यूनिसेक्सुअल हैं, तो हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं, एक शरीर में एक ही सेक्स ऑर्गन है इसलिए यूनिसेक्सुअल। ठीक, और एक ही बॉडी में दो सेक्स ऑर्गन रहेंगे तो बाइसेक्सुअल। उम्मीद करते हैं कि इतने बातों को आप लेक्चर नंबर 7 में समझ गए। अब देखेंगे लेक्चर नंबर 8 में गेमेटोजेनेसिस के बाद गेमिट ट्रांसफर। क्या देखेंगे, गेमिट ट्रांसफर। ठीक, तब तक के लिए उम्मीद करते हैं, देखिए नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, जरूर समझ में आएगा। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।